भगवान का दिव्य गोपिकाओं के साथ नृत्य होने लगा। लेकिन उन गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। पूर्ण ब्रह्म को मैंने अपनी अंगुली पकड़ के नचवाए दियो। भगवान ने जो ही उन गोपिकाओं के अहम तत्व को देखा, नाचते हुए श्याम सुंदर उन समस्त गोपिकाओं के हाथ को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। सब गोपिकाएं इधर उधर गिर पड़ी हैं। शुकाचार्य महाराज कहते तासां ततसौ भगमदम वीक्षमानं च केशवः रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। हे राजर्षि परीक्षित, प्रभु ने उन गोपिकाओं के मद को दूर करने के लिए एक गोपी को अपने साथ लिए तो तत्रैवान्तरधीयत, वहां से अंतर ध्यान हो गए। आगे चल के भगवान ने उन गोपी को भी छोड़ा। सब गोपिकाएं रोने लगी, श्याम सुंदर की खोज करने लगी। वृंदावन में पशुओं से पक्षियों से पूछा, वृक्षों से पूछा, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहकाली कुलैर्बिभ्र दृष्टस्ते ते प्रियोच्युतः। एक गोपी तुलसी माता से हाथ जोड़ करके कहती हैं, अरे कल्याणी तुलसी महारानी, तुमने कहा प्रीतम को इधर कहीं जाते हुए देखो है का? तुम ही तो एक ऐसी हो जो कन्हैया के चरणों में ही नहीं, तुम भगवान के मस्तक पर भी सवार होती हो। तो एक गोपी कहती, बहन सखी तो को पतोना है, ये हम लोगन के सवत लगे। तो कोई सवत कभी भी अपने प्रीतम को पता अपने सवत को ना बतावे। बट वृक्षों से पूछा, जमुना जी से पूछा, अनेक प्रकार का अभिनय करती हैं गोपिकाएं। पुनः पुलिनमागत्य, पुनः गोपिकाएं जमुना के पुलिन पर आकर के और विरह में स्थित होकर के रोते हुए रुदन करते हुए गोपिकाओं ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वश्रेष्ठ अध्याय है ये गोपी गीत। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भाव से गोपी गीत के 2-4 श्लोक गा लेते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा
स्थित होकर के गोपिकाओं ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया है। प्रीतम ते जन्मना व्रजः अधिकम जयते, हे कन्हैया जा दिन तुमने ब्रजमंडल में अवतार लियो है ना, वा दिन ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठाद अपि रमणम। आप इतने प्रेमी होकर के भी ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए कन्हैया? यदि मैं जानती कि तू बड़ा कपटी है ना, तो हम तेरे चरण में प्रेम ना करती, क्योंकि हमने तुम्हारे चरणों में ऐसा विशुद्ध प्रेम किया, प्रीति की कि समस्त लौकिक भौतिक आसक्तियों को मैंने त्यागा। और कन्हैया तुम इतने निष्ठुर हो कि मुझ को बुलाए करके और धोखा दे करके चले गए हो। गोपिकाओं के ऐसे विशुद्ध गीत को श्याम सुंदर ने सुना। 18 श्लोकों में गोपिकाओं का 18 जूथ है, समूह है। बड़ा सुंदर गोपी गीत का वर्णन हुआ और 19वें श्लोक में उन्होंने प्रपत्ति धारण की है, शरणागति विशुद्ध ली है भगवान के चरणों में, और विह्वल होकर के अपने प्रीतम के दर्शन के लिए तड़पने लगी, छटपटाने लगी। अब भगवान ने जो ही देखा गोपिकाएं मेरे बिना रह नहीं पाएंगी, अत्यंत विह्वल होकर के रुदन कर रही हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च क्षेत्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया के दर्शन की लालसा से उन गोपिकाओं ने तड़प तड़प करके रोना प्रारंभ किया। फिर क्या था, भगवान से रहो ना गयो। तासाम गोपीनाम मध्ये एव प्रकटे बभूव तासामाविर्भूच्छौरिः समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्भे साक्षान् मनमथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूप माधुर्य को मात करने वाला भगवान ने दिव्य सुंदर रूप धारण किया है। और तासाम गोपीनाम मध्ये एव प्रकटे बभूव, भगवान प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। जो गोपीगण ने देखो प्रीतम आए गए हैं, भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई हैं। काहो ने कन्हैया के चरण को पकड़ो, काहो ने हाथ के पकड़ो, काहो ने दुसाला दुपट्टा पकड़ो है। एक गोपी भागी भागी आई, कन्हैया के गले में हाथ डाल करके लटक गई हृदय में। ऐसा विशुद्ध प्रेम है। चुचुम्बहा, एक गोपी भागी भागी आई और कन्हैया के मुखार बिंद का चुंबन करने लगी। लेकिन एक गोपी कुछ दूरी पर खड़ी हुई है और तिरछी निगाह से देख रही। राधा रानी रूठ गई थी। कन्हैया तेने धोखा दियो, मैं तो उससे बोलूंगी ना। पुनः गोपिकाओं ने कहा, हे प्रीतम आप ऐसे विचित्र स्वभाव वाले हो। कुछ पूछने के लिए आज गोपिकाओं ने अपने दुशाला दुपट्टा को ब्रजमंडल में बिछाया। नक्शो कन्हैया बैठो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। वह परम परमात्मा जिसका आसन विशुद्ध योगियों के ज्ञानियों का हृदय में है, हृदय कल्पिताशिनः। आज भगवान उन गोपिकाओं के द्वारा बिछाए हुए दुशाला पर बैठ गए हैं। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः। और गोपिकाओं से कन्हैया की कुछ मीठी मीठी वार्तालाप हुई है। कन्हैया तुम्हारा स्वभाव बड़ा विचित्र है, प्रेम करते हो, बुलाते हो और फिर धोखा दे करके चले जाते हो। ऐसे कपटी हो तुम तो बड़े गुरुद्रोही हो। नहीं गोपिकाओं, ऐसी खरी खोटी मत कहो। हम तो तुम्हारे प्रीति की परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ से अंतर्धान भये हैं। अत्यंत समीपता के कारण
प्रीति का पता नहीं चलता है। प्रीति का पता, प्रेम का पता तो तब चलता है जब प्रिया प्रीतम आपस में दूर हो और आपस में तड़पे, दर्शन के लिए, मिलने के लिए लालायित हो, तब सच्ची प्रेम को पता चलता है। हम देवताओं के समान आयु पा करके भी हे गोपिकाओं, यदि आपके साथ रमण करें, विहार करें, तो भी तुमसे हम ऋण नहीं हो सकते हैं। और इस प्रकार से आज भगवान गोपिकाओं को लेकर के परम सुंदर महारास रचाने लगे। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही भगवान ने रूप धारण किए हैं और सुंदर वृंदावन के जमुना के पुलिन में नृत्य करने लगे। महारास प्रारंभ हुआ सज्जनों।